हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन देखें हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। डिटेल में समझते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। 5 ईयर प्लान केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जारी की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। डिटेल में समझते हैं। तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। डिटेल में समझते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। डिटेल में समझते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हैरोड-डोमर मॉडल पर। डिटेल में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद के समक्ष 8 दिसंबर 1951 को रखा था। यह योजना हैरोड-डोमर योजना पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत बांध व सिंचाई मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कृषि का विकास। डिटेल में समझते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का कृषि विकास था। दूसरी योजना का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास था और तीसरी योजना का उद्देश्य देश के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल दिया गया था। डिटेल में समझते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई? तो इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी?
ऑप्शन नंबर ए से जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। डिटेल में समझते हैं तो यह 1956 से 61 के बीच संचालित हुआ। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। डिटेल में समझते हैं तो दूसरी योजना 1956 से 61 के बीच चली। योजना ने 1953 में भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। डिटेल में समझते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा औद्योगिकी विकास पर। डिटेल में समझते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योग पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात लौह एवं इस्पात, अलौह धातु, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। डिटेल में समझते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली थी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलें स्थापित की गई। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा समी भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। डिटेल में देखते हैं तो तीसरी योजना 1961 से 66 के बीच चली। 1965-66 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई। बांधों का निर्माण जारी रहा। अगला प्रश्न है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कृषि में विकास। डिटेल में समझते हैं तीसरी योजना 1961 से 1966 के बीच चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। अगला प्रश्न है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। डिटेल में समझते हैं तो उच्च उत्पादन वाली फसलों की किस्में और आधुनिक कृषि तकनीकी के अनुप्रयोग के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। योजना 1961 से 66 के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत मुख्यतः अमेरिका कृषि शास्त्री नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1963 में भारत में पहली बार उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म का प्रयोग करने के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध और उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण विफल रही। अगला प्रश्न है भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ। अगला प्रश्न देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1966 से 69 तक।
योजनाओं का 1966 से 69 तक था। तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। डिटेल में समझते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच चली। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर 1974 तक 4th 5 ईयर प्लान के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया था। डिटेल में समझते हैं तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा D.R. गाडगिल ने तैयार किया था। डिटेल में समझते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्तियों को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गाडगिल फार्मूले पर आधारित था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। डिटेल में समझते हैं तो इस नारे का प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। अगला प्रश्न है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1979 से 80 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। ये डिटेल में समझते हैं तो भारत में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए त्वरित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। अगला प्रश्न है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गई। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और रहने की लागत में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। सातवीं योजना 85 से 90। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व
राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। योजना में प्रौद्योगिकी को उन्नत करके उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। 7वीं योजना 85 से 90 के बीच चली थी। योजना में प्रौद्योगिकी और उन्नत करके उद्योगों के उत्पादक सुधार लाने पर जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन में क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के बीच में। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच में। 1989-91 में भारत में आर्थिक स्थिरता का दौर था, इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई और 1997 तक चली। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिकी क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चला था। डिटेल में समझते हैं तो 9वीं पंचवर्षीय योजना देश के लोगों के लिए तीव्र आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। इस योजना का मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय समानता पर जोर देते हुए देश में विकास को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। डिटेल में समझते हैं तो 10वीं योजना 2002 से 7 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त करना। 2007 तक गरीबी दर 5% की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गरीबी पर और बेरोजगारी को समाप्त करना। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच में चली। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। डिटेल में समझते हैं तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। इसे तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नीति आयोग की। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा प्रधानमंत्री। गठन कब हुआ था नीति आयोग का? तो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जो कि 8 वर्ष पहले। पूर्ववर्ती योजना आयोग था नाम इसका। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली में। कार्यपालक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष और चेयरपर्सन पदेन अध्यक्ष।
दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।